दो चेहरों वाला एक छोटे से गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। वह सबके साथ हंस हंस कर बातें करता, खेतों में मदद करता और बच्चों को कहानियां सुनाता। दिन में वह बिल्कुल साधारण इंसान लगता था, इतना सामान्य कि कोई भी उस पर शक नहीं करता। लेकिन गांव वालों को एक बात हमेशा अजीब लगती। रात होते ही घरों के दरवाजे अपने आप चरमराते, खिड़कियों पर किसी के नाखूनों की खरोंचें उभर जाती और दूर कहीं से किसी के रोने की आवाजें आती रहती। लोग समझ नहीं पाते कि ये सब कौन कर रहा है। एक रात गांव का नौजवान वीर देर तक जग रहा था। अचानक उसे अपने आंगन में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी और असमान। वीर चुपके से दरवाजे के कोने से झांका। उसने देखा एक काले साए जैसा बेतरतीब शरीर, लंबे टेढ़े हाथ और असमान आंखें और टूटे हुए दांतों की कतार। वह साया धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां निर्वाण का घर था। वीर के मन में सवाल उठा, रात को ये बला हमेशा निर्वाण के घर की ओर ही क्यों जाती है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वीर ने हिम्मत करके निर्वाण के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। जॉन हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर आया, लेकिन कुछ अलग था। उसकी गर्दन के पीछे गहरी काली लकीरें थीं, बिल्कुल वैसी जैसी रात को साए की गर्दन पर थी। सब ठीक है ना वीर? निर्वाण ने पूछा। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ बेहद डरावना था, जैसे दो चेहरे एक साथ मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हों, एक इंसान का और एक बुरी आत्मा का। वीर ने पीछे हटते हुए देखा। निर्वाण की परछाई जमीन पर इंसानी आकार की नहीं थी। वो लंबी, टेढ़ी और ठीक वैसी ही थी जैसी रात में दिखा हुआ भूत था। तब सत्य सामने आया। दिन में वो इंसान बनकर गांव में रहता था और रात में वही रूह बनकर सबको डराने निकलता था। गांव वाले आज तक नहीं जान पाए कि कौन इंसान है और कौन राक्षस। वो बुरा साया दिन में इंसानी मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ उन्हीं के बीच घूमता रहता है। और आज भी जब रात होती है, किसी न किसी के दरवाजे पर वो धीमी सी खरोंच की आवाज जरूर सुनाई देती है।